प्रियाजू के चरणों की ठसक आ जाती है। कितना महाबल है। अरे जिनके बल से भयभीत होकर वायु प्रवाहित होती है, मृत्यु अपना कार्य करती है, भुवन भास्कर प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी जल में नहीं डूबती, सब अपने अपने शासन में रहकर कार्य कर रहे हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों का शासन करने वाले समस्त अवतारों के अवतारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जिनके प्रेम के अधीन है, वो हमारी प्रियाजू। या के अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। ये अभी गा लेते हैं, ये हृदय में जिस दिन आ जाएगा फूलन नहीं समाएगी, फूलन नहीं समाएगी। वो फूलन केवल आंसुओं के रूप में निकलती है। आनंद शुभ प्रवाह होता है, हृदय बहा बहा डुलता है, द्रवित हो जाता है। तभी तो अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता। बंद करो ये विषय वार्ता, ये कोटि नरकों से भी घृणास्पद है, और मुझे वेद वार्ता की भी अब आवश्यकता नहीं। वृथा और मोक्ष से तो मुझे कोई संबंध नहीं, भय लगता है। विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम ततः। बड़े बड़े भजनानंदी ईश्वर की आराधना करते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करते, लेकिन हमारा उनसे भी क्या, क्योंकि मुझे लाडली जी के चरणों की आराधना मिल गई। परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। मेरा मन श्री जी के चरणों में लग गया। प्रभु श्री हरि हमारी पराधीनता को मेटने के लिए श्रीधाम वृंदावन का परिचय दिलाया और महारानी जी के चरणों का आश्रय दिलाया। नहीं, हम बहुत गुलाम हैं, अपने को बहादुर समझते हैं, स्वतंत्र समझते हैं, पर देख नहीं पाते कि हम विषयों के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम मन के गुलाम हैं, प्रकृति के अधीन हैं हम। ये पराधीनता मिटने के लिए हमें अवसर मिला है। ये मानव देह, ये सत्संग, ये पराधीनता को मिटाने के लिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हे हरि अब तो कृपा कर दो, मेरी पराधीनता मेटो हरि किनो। हे हरि आप ही मेरी पराधीनता को मिटा सकते हो, आप मिटा दीजिए। अपने शरण राख लेहु बलि जाऊं, विमुखन के द्वारे उझको जिन। बहुत ध्यान देने योग्य बात कहे हैं। पाए रतन, हमें रतन मिल गया वृंदावन, परिचय नहीं मिला। रतन पाए चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डाल। बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है, आपको जीने की आशा है, इसलिए आपको सोना अच्छा लगता है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि कभी भी शरीर छूट सकता है, तो अब ये बात लग गई कि कमा लो, कमा लो, जितना भी कष्ट मिले चुपचाप सह लो, राधा नाम कमा लो, राधा 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 राधा, इतनी कमाई कर लो कि हमारे प्रियालाल प्रसन्न हो जाए। बिक जाते हैं प्रियालाल, जैसे लालजू कहते हैं, राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है, अगर आप राधा नाम एकत्रित कर लो, मुझे खरीद लो। ये नींद में सोने का मतलब है इंद्रियों को विश्राम मिलना। इंद्रियों का विश्राम मतलब संसार का चिंतन छूटा ना, इसमें आपको सुख लगता है। नहीं नहीं, अगर संसार का चिंतन जागृत होकर छोड़ दो तो तुम महापुरुष हो जाओगे। जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छूटा तो इंद्रियां विश्राम को प्राप्त हो जाती है, विश्राम ही नहीं परम विश्राम को प्राप्त हो जाती है। हे हरि अपनी शरण में ले लो, बलिहारी जाऊं, ये विमुखन के द्वारे हमारा जाना बंद करवा दो। कैसे, कौन से सुख के लिए हम किसी अन्य का आश्रय ले हाथ पसारे। बड़ी बुद्धि मारी गई है यदि प्रभु का आश्रय लेकर के हमारे अंदर और किसी से चाह प्रकट हो जाए कि अमुक हमें फल देंगे, अमुक हमें धन देंगे, अमुक हमें वस्त्र देंगे, अमुक हमारी व्यवस्था करेंगे, तो धिक्कार है तुम्हारी शरणागति को। प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के इस अनंत शक्तियों के स्वामी और उनके तुम पार्षद पद पे हो, दास हो। जिन विषयों का साधना अवस्था में ही महत्व नहीं रहता, उन विषयों का तुम आश्रय भी लिए हो, हरि शरणागत कहलाते हो। कैसे, बड़ी विडंबना है। हे हरि मुझे ऐसा विश्वास दो कि मैं आपके विमुख जनों के दरवाजे जाकर ऐसा ना करूं। ये ऐसा करना शरणागति में कलंक है। केवल भिक्षान्नम औषधम,
इसके लिए तो आदेश दिया गया है। क्या होता है, हम लोग केवल जबान से कह देते हैं कि भगवान की तो हम शरणागत हैं, लेकिन हृदय से नहीं होते। नहीं तो आपको सच्ची कहते हैं, जैसे माता को फिक्र है अपने बच्चे की, कब क्या पहनाना है, कब कौन सा उसको भोजन देना है, क्या उसको कहां घुमाना है, कैसे उसका मनोरंजन करना है। हमारे प्रभु का एक नाम है जनमन रंजन, अपने शरणागत के मन को आह्लाद प्रदान करने वाले। ऐसे रहो, जो पवावे वो पालो, जो पहनावे वो पहन लो, जैसे रखें वो रहो। अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। कर्तव्य जो आपको गृहस्थी विरक्ति जो कर्तव्य मिला है, जितनी सामर्थ्य मिली प्राणपन से करो, और जैसे हरि रखे वैसे रहो। किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, यह हमारे दासत्व में कलंक है। तुम्हारे दास ही आस औरन की, उपजत नाहिन श्याम तुम्हें घिन। हरि मैं कहलाता हूं कृष्णदास, केशवदास, रामदास, हरिदास, आपका शरणागत कहलाता हूं। पर प्रभु हमारी स्थिति बहुत वैसी है, हम किसी व्यक्ति से आशा रखते हैं। आपको घृणा नहीं आती हमारे प्रति? हरिराम व्यास जी कह, नाहिन श्याम तुम्हें घिन, तुम्हें घृणा नहीं आती कि मेरा दास कहलाकर सोचो हम कितने बड़े के दास हैं। यही सोच हमारी बिगड़ गई है। हम है किनके? आप श्रद्धा करो ना करो, आप अपने पिता पर श्रद्धा करो ना करो, वो पिता है, वो मां है। ऐसे ही हमारे अंशी हैं हरि, हम उनका अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माता पिता का संबंध इस प्राकृतिक देह मात्र में, लेकिन हमारा संबंध स्वतः सिद्ध संबंध हरि से है। वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। कैसे तुम्हारे स्वामी? शिव, विरंच, शनकादि, जिनकी चरण वंदना करते हैं। एक भगवद आश्रित वृत्ति किसी वस्तु, किसी सुख सुविधा के लिए, किसी पार्थिव शरीराभिमानी के आगे हाथ फैलावे, शरणागति में बड़ा कलंक है, बड़ा कलंक। किस सुख के लिए, कौन से लाभ के लिए? हमारे प्रभु क्या नहीं दे सकते? बोले नहीं दे रहे हैं तो बड़ा मंगल है, अगर वो नहीं दे रहे तो बड़ा मंगल कर रहे हैं। सच्ची मानिए, अज्ञान के कारण आप ऐसा सोचते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं, वो मायाधीश है। वो हमें इसलिए नहीं दे रहे, अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, अब वो अपने को देना चाहते हैं। काहे को माया की चीजें मांग रहा है? मेरे को ले। प्रभु इसको लेके क्या करेंगे? प्रभु के प्राप्त होने पर सब प्राप्त हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। आनंद समुद्र है। हम जो वस्तु मांग रहे हैं, जो विषय भोग रहे हैं, वो आनंद की खोज में आनंद मिलेगा, नहीं है इसमें आनंद, ये दुख योनया है। आनंद समुद्र प्रभु है। हे प्रभु, आपका कहलाकर औरों के आगे हाथ पसार, किसी लिए भी हाथ नहीं पसारना। हमको कोई धार्मिक कृत्य करना तो हमारे पास जो है उतने से धर्म की पूर्ति हो जाएगी, उससे चंदा मांगने की जरूरत नहीं। सत्य धर्म के पालन के लिए ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। एक महात्मा मुदगल नाम के ऋषि थे, वो सीलोंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। सील कहते हैं जब किसान का पूरा अन्न उठ जाता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है खेत से, अब वो जो पड़े हुए दाने हैं अन्न के, उन्हें चुन लेना। बाजार में जब व्यापारी अपना अन्न उठा के चले जाते हैं, जो दाने गिरते हैं उनको उठा लेना उंच कहते हैं। सील और ओंच, सीलोंच वृत्ति, वो अन्न एकत्रित करते हैं। तो 2-2.5 किलो बहुत होता था, उसका वो सतुआ बना लेते थे और ऐसे चुटकी भर लेकर के पूरा वर्ष उसी से गुजारा करते थे। सीलोंच वृत्ति से, सीलोंच वृत्ति से एकत्रित किया हुआ 2-2.5 किलो सतुआ मिट्टी के पात्र में रखा। इतने में अतिथि रूप से आ गए भगवान। निष्ठा की परीक्षा होती है। यदि आप कुटिया बनाए हो, यदि आपके यहां अन्न है एकत्रित, तो आए हुए अतिथि का अगर स्वागत नहीं करेंगे तो आपका तप और पुण्य नष्ट हो जाएगा, शास्त्रीय सिद्धांत है। यदि आप भिक्षुक हैं, किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं आप, तो फिर आपके ऊपर अतिथि का अधिकार नहीं है। यदि आप एक झोपड़ी भी बनाए हैं, जल भी रखे हैं, तो अतिथि का अधिकार बन जाता है। अगर अतिथि आता है तो हाथ जोड़ करके आसन देकर, जल है तो जल के लिए ही पूछिए, ये बनता है। तो सतुआ था, आए और कहा कि बहुत ही क्षुधा लगी है, आपके पास कुछ है? हाँ भगवान है। सतुआ दिया उनको, पूरा 2.5 किलो सतुआ पा गए। 1 वर्ष के लिए वो रखते थे।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, जल पिला दिया, तृप्त हुए चले गए। तो वहां कुछ कण सतुआ के गिरे हुए थे, तो एक नेवला वहां से गुजरा तो आधा सोने का बन गया, स्वर्णिम तेजोमय शरीर। अब वो जब महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हुई, राजसूय यज्ञ भगवान मुखिया उसमें, तो जब पूरी हो गई राजसूय यज्ञ तो हर जगह वो लौट रहा था। पूरे यज्ञ मंडप पर जहां जहां पंगत पवाई गई वो बार बार यही कहता था कि मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर ये राजसूय यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नेवले, ऐसी यज्ञ तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस यज्ञ में स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा, श्री कृष्ण देवपान, व्यासदेव, परशुराम, बड़े बड़े सब भगवत स्वरूप आए हुए हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का यहां सम्मान हुआ है। समस्त वैभव इसमें महाराज युधिष्ठिर के सेवा में है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उसने कहा, महाराज शिलोंच वृत्ति से जीवन यापन करने वाले मुद्गल ऋषि का पूरी कथा बताई, और मैं वहां से गुजरा तो मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। अब मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा पुण्य होगा तो मेरा पूरा शरीर स्वर्ण का हो जाएगा, पर राजसूय यज्ञ में वो नहीं हुआ जो सतुआ यज्ञ से हुआ। आप समझ पा रहे हैं? यदि आप धर्म से कमा रहे हो, 1 रुपए का आप धर्म कर दिए तो 1 अरब का बहुत बड़ा धनी वो दान करे तो तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 1 करोड़ गाय राजा दान करे और 1 गरीब आदमी बछिया दान कर दे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम सोचे कि यज्ञ करने के लिए या हम भंडारा करने के लिए या कोई बड़ा अनुष्ठान करने के लिए हम चंदा मांगे, 4 लोग स्वयं सहयोग कर रहे हो, बात अलग की बात है। नहीं, धर्म आपके पास जो है उसी से पूर्ण हो जाएगा। आपके पास जो भी है आपके धर्म की पूर्णता उसी से हो जाएगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हे हरि, आपका दास कहला करके मैं औरों से मांगता हूं, आपको घृणा नहीं होती? ये तो छोड़ देना चाहिए। अंदर से चाह नहीं रखनी चाहिए और ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। श्री, कीर्ति, बुद्धि, ह्री ये सब नष्ट हो जाती है जो ऐसे करता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन थे, अगर विरक्त है तो एक ही जगह केवल आज्ञा है, क्षुध व्याधिस चिकित्सताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न औषधि से हरि का आश्रय लेकर जो वैराग्य मार्ग में है वो केवल भिक्षाम दे, राधे श्याम, जो रूखा सूखा जैसा मिला बस उससे गुजारा करना, ये मांगने की तो बात है नहीं। हरि के आश्रित जनों की कई वृत्तियां होती हैं, जैसे एक होती है आकाश वृत्ति, ये महान वृत्ति है। भगवान जो भेज देंगे जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, ना भिक्षा मांगेंगे ना किसी से कुछ कहेंगे, वो आकर। एक होती है अजगर वृत्ति, पढ़े हैं आ गया हमारे मुख के सामने तो पा लिया नहीं तो नहीं पाया। यह है मधुकर वृत्ति। मधुकर कहते भौरा, भौरा जैसे हर पुष्प से पराग लेकर अपने प्राणों का पोषण करता है, ऐसे वैरागी 4 घरों में जाकर माधुकरी मांगकर अपने प्राणों का पोषण करके परमात्मा चिंतन में लगा रहता है। लेकिन धन मांगना या अन्य कुछ मांगना तो कहते हरि तुम्हें घृणा नहीं आती हमारे ऊपर? केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटक कर। अरे तुम्हारा कार्य था निष्काम होकर परमात्मा चिंतन करते हुए त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करना, और तुम इस छोटी सी आयु के लिए भोग मांगते घूम रहे हो। व्यवस्था की कितना, अरे हरि आश्रित रहो, वो चाहे जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दें, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। ये हमारी निष्ठा है, ये हमारा जीवन है वैरागियों का। नहीं, अगर मांगना नहीं मिटा तो मतलब क्या हम भिखारी हैं? अरे हम प्रेम भिक्षुक हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए निकले, कोई विषयी भिक्षुक है क्या? धन के भिक्षुक है क्या? नहीं, हरि आश्रित है। जो हरि आश्रित है उसको विश्वास रहता है। पूषण भरन न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। अगर अपने शरीर पोषण की भी चिंता है तो अभी दासत्व तो नहीं पुष्ट हुआ। अगर किसी भी तरह के किसी अन्य आश्रय की वृत्ति तो अभी दासत्व तो नहीं पुष्ट हुआ। दासत्व पुष्ट हो गया तो बकाया क्या रह गया? योगक्षेमम बाहम में हम स्वयं स्वामी देखते हैं। तुम्हारे दास है, मैं आपका दास कहलाता हूं। आस औरन की उपजत नाहिन, श्याम तुम्हें घिन, मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। हे हरि, मेरी पराधीनता मिटा दो। आपके सिवा और किसी से आशा न रहे, और आपसे भी आशा केवल आपके सुमिरन की, आपके प्रेम की। इसी से पूर्ण तृप्ति हो जाएगी, कोई चाह नहीं रह जाएगी।
प्रभु मैं तो आपका दास हूं। ये कैसी वृत्ति हमारी कि हम औरों की तरफ देखें आशा रखकर। सिंहनि के बालक भूखे हु प्राण तजत, नहीं चरत हरिओ तृण। सिंह का बालक कभी घास नहीं चर सकता, चाहे मर जाए वो। ऐसे हरि का दास कभी हाथ नहीं पसार सकता, चाहे मर जाए। पक्का दासत्व का पता नहीं उसे, किसके दास हो। ऐसे कहा मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। अरे मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक, खुद गरज हो उनकी सो करे। प्रतिपल संभाल करते। कई बार देखा है कि यहां बाद में प्रकट होता है, व्यवस्था पहले होती है। पक्का हजारों बार देखा है। पूज्य भाई जी महाराज के पास एक पत्र आया तत्कालीन कि श्री महात्मा गांधी के पुत्र और उनका परिकर कुछ ही समय में गोरखपुर स्टेशन पर आने वाला है और वो भूखे हैं। 20-25 लोग होंगे, आप उनकी तत्काल व्यवस्था कर दीजिए। भाई जी को जब मिला तो बस ये था कि 1 ही घंटे में वो ट्रेन आने वाली। भाई जी ने अकिंचन भाव से रह रहे थे गीता वाटिका में। भाई जी ने कहा तो कैसे कैसे पत्र रख दिया। क्यों मैं सोच रहा हूं कैसे, जिसने पत्र भेजा वही व्यवस्था करेगा। अब देख रहे हैं कि वो व्यवस्था क्या होती। किसी से नहीं कहा। थोड़ी देर में घोड़े से जो चलता है खड़खड़ा इक्का, वो ऐसे नवीन कपड़े से ढका हुआ, ऐसे 2 आदमी पीछे थे और एक जो उसको संचालन कर रहे थे, वो 2 आदमी आए और कहा भाई जी आज अमुक के यहाँ उत्सव था, तो उनका सबसे पहले अमनिया ले जाओ, और भाई जी के यहाँ राधा माधव का भोग लगेगा, वहां साधक जन पाएंगे, फिर यहाँ उत्सव में तो भाई जी खीर पूड़ी कचौड़ी और सब ये आया है। भाई जी मुस्कुराए और कहा सीधे गोरखपुर स्टेशन, सीधे स्टेशन ले चलो। अब उसने कहा स्टेशन, हाँ स्टेशन ले चलो। भाई जी भी साथ गए, गाड़ी आई, बढ़िया परोसा गया, सब पाए, भाई जी भी पाए, उन्हीं के साथ गीता। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अगर भरोसा दृढ़ है प्रभु का तो कभी प्रभु भरोसा किसी का नहीं तोड़ते। विश्वास करो। नरसिंह मेहता जी के पास इतना बड़ा पर्चा आया भात भरने का, रख दिया गोविंद के सामने। आपने ही तो पीड़ित करके लिखवाया है उनसे, ये ले वापईपुर। आश्चर्य में भात भरा, आश्चर्य में। हम प्रभु के दासों के कह रहे सिंह का बच्चा भूखा मर जाए, तृण नहीं चरता, ऐसे हरि का दास चाहे प्राण निकल जाए ऐसे नहीं करता किसी से। अगर ऐसे है तो दासत्व में कमी है, शरणागत में कमी है। अभी ठसक नहीं आई अपने आराध्य देव की, मांगने की जरूरत। जैसे कोई कहता है हम प्रभु को क्यों परेशान करें मांग के, अज्ञान की बात। सृष्टि बनाने में उनको परेशानी हुई थी क्या? तुम सहयोगी थे क्या? अरे तुमको भी उन्होंने बनाया है। अपनी वृत्ति को, गलत वृत्ति को गुण मत मानो, गलती को गलती मानो, सुधार कर लो। ताही प्रभु की प्रभुता साची, जाको सेवक सच पावे दिन। व्यास ही आस राधिका वर की, जग रूठो तूठो अब ही किन। कह रहे प्रभु मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मेरी पराधीनता मिट दो। ये इंद्रियों की गुलामी, ये मन की गुलामी, ये भोगों की गुलामी, औरों के आगे हाथ पसारने की इच्छा, औरों का भरोसा आशा, इसे मिटा दो। ताही प्रभु की प्रभुता साची, उसी स्वामी की प्रभुता साची होती है जिसका सेवक सुखी होता है। और हम विषयों की गुलामी, मन की गुलामी में रहें, दूसरों के आगे हाथ पसारे, तो क्या प्रभु ये हमें सुख प्रदान करेगा? नहीं। तो फिर आपका सेवक होकर हम क्या दुखी रहे? आप कृपा करो। क्या वस्तुएं नहीं मांग रहे, पराधीनता मेटो, मुझे ऐसा ज्ञान दो, मेरे अंदर ऐसी भक्ति प्रदान करो कि किसी के आगे हाथ पसारने की वृत्ति न रह जाए, किसी अन्य का भरोसा न रखे। हे नाथ व्यास ही आस राधिका वर की, बस हमें तो केवल आशा आपसे है। हे राधावर, हे राधा वल्लभ लाल, केवल आपसे आशा है। ये संसार चाहे अभी प्रसन्न हो जाए और चाहे सब नाराज हो जाए, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं। यह है दास का स्वरूप। और यदि आपने प्रभु की दासता स्वीकार कर ली, धाम का आश्रय ले लिया, तो एक बात जो कह रहे उसे ध्यान से सुनना। कह रहे स्वक्षाम मुक्त सडूर्मि भी रहो, प्रेमामृताब्धेर भृताम। केवल दासत्व से, ठसक से, जो गोस्वामी जी मांग रहे हैं, असाभिमान जाय जनि भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान कभी भूलू ना, हर समय अभिमान बना रहे कि सियाराम मेरे स्वामी और मैं उनका दास, ऐसे श्यामा श्याम मेरे स्वामी और मैं उनका दास, ये ठसक बनी रहे। क्या होगा इससे? कह रहे स्वक्षाम, आपका मन स्वच्छ हो जाएगा, आपकी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, आपका चित्त स्वच्छ हो जाएगा, आपका अहंकार स्वच्छ हो जाएगा, तो आपको दिव्य वृंदावन, जो करोड़ों चंद्रमाओं की कांति बिखर रही, जहां अद्भुत सुख की वर्षा करते हुए प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, इन्हीं नेत्रों से देखने को मिल जाएगा। और कह रहे हैं मुक्त षडूर्मि भी रहो, शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपासा, ये 6 उर्मियां हैं, ये सबको पीसती रहती है। शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु। शोक हो जाना, देख लो हृदय में, मोह हो जाना, बुढ़ापे का दुख भोगना, भूख प्यास से पीड़ित रहना और मृत्यु का भय सताना। शरणागत की 6 उर्मियां बिना किसी साधन के नष्ट हो जाती हैं। भूख प्यास की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जब आपको पवाना हो, छोटा बच्चा खेल रहा है, मां पकड़ के ला रही, चल बाल भोग कर, दूध पी, फिर जाके खेल। एक वात्सल्य के एक अंश से है, अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु के हमारी चिंता नहीं रखते। अगर वो हमें भूखे रखना चाहते हैं तो हमारा परम मंगल है, क्योंकि निरंतर भगवदाकार वृत्ति कराना है उनको, हमको सामर्थ्यशाली बनाना है, इसलिए हमें भूखे रख रहे हैं। नहीं उनके क्या भंडार में कमी है क्या? जैसे भगवान संतों को कई कई दिन भोजन नहीं, ये क्या है? परिपक्व स्थिति कि भूख में भी हमारा भजन निरंतर चले, कभी खूब हलवा पूड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ, तो भगवत विस्मरण नहीं, निरंतर भजन। कोई भी, ना तो क्षुधा ना पिपासा ना शोक न मोह न जरा न मृत्यु, कोई भी हमारे भजन को रोक ना पावे, भगवान इसलिए हमको पक्का करते हैं। जो शरणागत है उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोह ये सबको बांधे हुए है, लेकिन शरणागत का वही मोह, वही ममता एकमात्र प्रभु से हो जाती है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। वो एकमात्र प्रभु से प्रेम करता है। बुढ़ापे का कष्ट उसे होता है जो जवानी में नाना प्रकार की विषय विलासिता में व्यतीत किया है, अब बुढ़ापे में उसको जलना पड़ेगा। और जवानी में संयम रह के भजन किया है तो बुढ़ापा उसके लिए दुखदाई नहीं होता, बहुत सुखद रहता है, क्योंकि काम हो गया। जब नया कपड़ा मिल जाता है तो पुराना कपड़ा का शोक नहीं रह जाता, ध्यान रखना। जब भाव देह की प्राप्ति हो जाती है तो इस शरीर को अभी नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सांप की केचुल उतरने पर सांप को कोई कष्ट नहीं होता, उसको कोई राग नहीं होता उस केचुल से, ऐसे ही भक्त को या ज्ञानी को अपने इस भ्रमात्मक शरीर से बिल्कुल राग नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं वो स्नान नहीं करता, वो वस्त्र नहीं धारण करता, वो उचित पथ्य या कुपथ्य का ध्यान नहीं रख, ये सब होगा, राग नहीं होगा, राग पूर्वक नहीं होगा। मृत्यु का भय जीने की आशा के कारण है। जीने की आशा ज्ञान से, भक्ति से, अष्टांग योग से, कर्म योग से ये मिट जाए। हमारा जीवन किस लिए है? प्रभु के लिए। तो हम अभी राधा बोल रहे हैं, अभी खत्म हो जाए तो जो परम लाभ हमें हजारों वर्ष अगर जीवन मिले तो जो लाभ मिलना वो हमें इसी सेकंड में मिल रहा है। मुझे क्या, 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 10 दिन रखें, साल भर रखें, 10 साल रखें, ये उनका कार्य है। मेरा काम तो अभी हो रहा है, राधा, और इसी समय शरीर छूटे तो सिर ही मिल जाएगी। ये तो रही भक्ति। अगर लक्ष्य बन जाए अपना कोई सांसारिक विषय भी, सांसारिक उन्नति भी, तो देखो लोग अपने प्राण त्याग देते हैं। अगर द्वेषात्मक वृत्ति है तो एक अपने को नष्ट करके सैकड़ों को नष्ट करने के लिए खत्म हो गया उसको मृत्यु का भय, लक्ष्य दृढ़ हो गया। ये तो भागवतिक लक्ष्य है। अरे बिल्कुल माइक लक्ष्य में मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। राष्ट्रभक्ति भी छोड़ो, राष्ट्रभक्ति में तो हंसते हुए वंदे मातरम कहकर फांसी पे चढ़ गए। आप देखो जो द्वेषात्मक वृत्ति वाले हैं वो अपने शरीर में विस्फोटक बांध करके हजारों लोगों को मारने का लक्ष्य बनाया, तो जान रहे कि जब हमारी बटन दबेगी तो पूरा शरीर चिथड़ा हो जाएगा, मर जाऊंगा। नहीं है उनको भय, और उड़ा देते, अपने को उड़ा दिया, हजारों को उड़ा दिया। मृत्यु कोई खास भयावह नहीं है यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाए। लौकिक लक्ष्य में मृत्यु का भय नहीं होता। 2 मित्र परस्पर मोह राग से, काम भाव से युक्त हुए, अब उनको बिछोड़ना पड़ेगा तो दोनों अपने प्राण त्याग देते, बिछोड़ना पसंद नहीं करते। देखो छोटी छोटी बातों में मृत्यु का भय खत्म हो गया। और तुम भगवान के दास हो, सच्चिदानंद प्रभु की उपासना करते हो, तुम्हें मृत्यु का भय रह जाएगा, मतलब अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ। क्षुधा पिपाशा भगवद आश्रित है, जब जहां जैसे आनंद ही आनंद, क्योंकि हम भगवद आश्रित है।
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जो भगवत आश्रित है। देखो सुदामा जी गृहस्थ में थे, बच्चे सब, कई कई दिन भिक्षान्न नहीं मिलता तो तुलसी दल अर्पित करके चरणामृत के साथ उसी में जय श्री कृष्ण आनंदित रहते। परिणाम हुआ लोकाधिपति भगवान मानो एक लोक की संपत्ति पूरी एकत्रित कर दी। ऐसी सुदामापुरी। सुदामा जी उस समय भी हर्षित नहीं हुए, नहीं आपने जो मुझे अंदर की संपत्ति दी, अपना प्रेम, मैं उससे संतुष्ट हूं, आपकी इस बाहरी संपत्ति से मेरा कोई संबंध नहीं। ये 6 उर्मियां नष्ट हो जाती है। जो धाम का आश्रय लेकर धामी राधा माधव की शरणागति दासत्व भाव को, असलियत में दासत्व भाव को स्वीकार करता है। अब इतना ही नहीं, बोले प्रेमामृताब्धेर भृताम, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव कर देते। ये दुर्लभ बात है। अब वो प्रेमामृत सागर जहां उसके हृदय में तरंगायमान हुआ, तो उसकी तरंग है लीला, प्रियालाल की लीलाएं। अब वो उन लीलाओं के चिंतन में, देखने में इतना डूब जाता है कि अपने आप को भी लीला में पाता है। यह है सबसे बड़ी उपलब्धि, भावदेह की प्राप्ति होकर लीला में प्रवेश पा जाना। यह सब दासत्व से प्राप्त होता है, शरणागति से प्राप्त होता है। अपने लोग शरणागत कहलाते हैं, पर शरणागति के मार्ग में हम नहीं चल पा रहे, हम उनके प्रतिकूल चलते हैं। जबकि श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलता त्यागनी चाहिए। हमें क्या अपने प्रभु का ऐसा भरोसा नहीं है? क्यों हमारे लिए जो विधान कर रहे हैं बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, फिर क्यों हम प्रश्न करें प्रभु से कि हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? वो अज्ञानी है क्या? अरे महालक्ष्मी पति, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले, और हम उनके दास हैं। यदि वो मुझे ऐसी परिस्थिति दिए तो है कोई मंगल विधान, विश्वास मान लीजिए। हम याचना ना करें, और अगर याचना करनी ही है तो केवल अपने प्रभु से करें, अन्य किसी से याचना ना करें। चलते हैं, श्री भगवान अर्जुन जी को उपदेश किया 2 बातों का। एक तो सांख्योग ज्ञान। जब अर्जुन जी को शोक हुआ कि मैं कैसे इनको मारूं, ओठ सूखने लगे, शरीर कांपने लगा, उतरकर भगवान के चरणों के समीप खड़े हो गए। कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको कैसे मारूं? मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, मेरा जिसमें परम श्रेय है, परम कल्याण है, वो आप मुझे बताइए। भगवान ने पहले सांख्य योग का वर्णन किया, ज्ञान योग कि जिसमें शरीर क्या है और आत्मा क्या है, वर्णन किया। फिर अर्जुन जी को बताया कि जब शरीर अगर मानते हो जन्मा है तो मरेगा जरूर, वैसे तुम अजन्मा हो, ना तुम्हारा कभी जन्म हुआ है ना तुम्हारी कभी मृत्यु होगी, शरीर राग के कारण ऐसा है। यह बात जब हमारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, शास्त्र रूपी जाल से भी निकल जाएगी, और हम विषय, इंद्री, मन, बुद्धि इन सबको अपने अधीन कर लेंगे तो परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। परमात्मा में स्थित पुरुष का लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है? ऐसा अर्जुन जी ने प्रश्न किया। भगवान ने उसका उत्तर दिया। अभी जो कल तक चर्चा हुई वो ब्राह्मी स्थिति की चर्चा हुई। अब अर्जुन जी को लगा कि भगवान मिली हुई बात कैसे कह रहे हैं। यह नियम है कि जब श्रोता, प्रश्नकर्ता अपना आग्रह लेकर जाता है तो उसको कभी उत्तर सही नहीं लगेगा, पक्का, बिल्कुल शास्त्रीय अनुभूत उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन उसका संशय निवृत्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आग्रह लेकर के गया है कि मैंने जो निश्चय किया यही ठीक है। वक्ता, उत्तर देने वाला जो बोल रहा है वो तभी हमारे ऊपर रंग लाएगा जब हम अपना आग्रह छोड़कर अपना प्रश्न करें। अब जो निर्णय निकल रहा है उसका हम पहले मनन करें, मनन करके आचरण में उतारे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा कि सही है। लेकिन आपने पहले ही मान रखा है, जैसे अर्जुन जी ने, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध करने में पाप है, युद्ध करने में दोष है। वर्णन किया ऐसा होगा, उस सब मारे जाएंगे, फिर स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर होगा, उससे फिर पिंड लुप्त हो जाए, क्या क्या वर्णन किया। अब अर्जुन जी को लग रहा है कि भगवान हमें स्पष्ट आज्ञा तो दे नहीं रहे, कभी सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, कभी कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं, अब ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया। तो अगर ब्राह्मी स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन जी भगवान से प्रश्न किए। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन
तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य